सीन में आसमा शिराजी प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत अहम खबरें खास करके IMF की जानिब से एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी किया गया है जिसमें कि फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा और ये जो किस्त है पाकिस्तान की ये मंजूर हो जाएगी, ये प्रोग्राम जो है ये मंजूर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ी खबर है कि अब जो उनका स्केड्यूल हुआ है उस पर पाकिस्तान अभी तक मौजूद नहीं है। इसी तरह से आज डॉन अखबार ने एक एडिटोरियल लिखा है, बहुत अहम एडिटोरियल है, जिसमें कि ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ मिनिस्ट्रीज़ को कम करने के लिए राइट साइजिंग की जो बात हो रही थी वो करने की कहा गया था, मगर उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका है। अब से थोड़ी देर पहले की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई डेडलाइन दी है, लेकिन इसी रिपोर्ट के एडिटोरियल के मुताबिक अप्रैल 2022 में PTI की हुकूमत के हटाए जाने के बाद से अब तक वफाकी हुकूमत के अखराजात 2 गुना हो चुके हैं। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें अखराजात को कम करना है, मिनिस्ट्रीज़ को कम करना है, और दूसरी जानिब ये अखराजात जो है अब वो डबल हो गए। जो मुश्तरका बजट है यानी कि पार्लिमान का, उसमें 100% इजाफा हुआ है और कुल 19.98 अरब रुपए जो हैं वो अब तक वो बजट कर दिया गया, जो कि तकरीबन 100% कहा जा रहा है कि इजाफा है। सो हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? क्या इसको आपने कट टू साइज़ करना है, आपने इनको कंट्रोल करना है, आपने आवाम को रिलीफ देना है, जो कि मुमकिन है? दूसरी जानिब आपने देखा पंजाब के अंदर रिलीफ मिला है और 14 रुपये यूनिट 200 से 500 यूनिट्स जो इस्तेमाल करते हैं उस पर कम हुए हैं। अच्छा रिलीफ है, लेकिन अब बाकी जो सूबे हैं उनके यहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि क्यों ना सिंध के लोगों को भी रिलीफ दिया जाए और क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी रिलीफ दिया जाए। बहरहाल वहाँ की सूबाई हुकूमतें इसके ऊपर क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, मगर एतराज़ ये है कि ये ऐलान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया, जो कि एक तवील अरसे के बाद मंजर आम पर आए और अपने आप एक नेशनल लेवल के जो लीडर हैं या 1-2-3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपने आप को पंजाब तक जो है वो महदूद किया। क्या ये उनका बनता था? नहीं, इस पर भी तनकीद हो रही है, हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरा, फैज़ हमीद साहब के जो नेटवर्क है उनकी गिरफ्तारी के बाद से कहा जा रहा है कि वो नेटवर्क वसी होता चला जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बाकायदा तौर पर कह रही है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए। क्या उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है, जो कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है आज की, कि उनके बीच भी राब्ता था, यानी जनरल फैज़ और साकिब निसार साहब के बीच में क्या उनके गिर्द घेरा तंग होगा? ये बहुत अहम बात होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज 190 मिलियन पाउंड जो है स्कैंडल, उसके ऊपर इमरान खान साहब को आर्जी रिलीफ मिला है और ये 3 दिन का रिलीफ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग हो सकता है। खुद आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है, और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ख़तरा जाहिर किया है कि जनरल फैज़ जो हैं उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने कुछ खदशात का इजहार किया है, वो मैं आपके सामने ज़रूर मानना चाहती हूँ। वो क्या कह रही हैं ज़रा सुनिएगा। इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ। मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें, 3 महीने इनको जेल में रखें, उनको ये खत्म कर दें। हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन्होंने इस किस्म की हरकत सोची भी, कि जो फैज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए सारे कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि फैज ईसा के 2 महीने जाने पे ये जो सारा इलेक्शन है ये उलट जाएगा। फैज हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह इमरान खान को भी खत्म कर दे। उसने PTI खत्म किया। क्या वाकई कलअदम हो सकता है इलेक्शन? ये एक अहम सवाल है। और क्या वाकई ये जो खदशात का इजहार है अलीमा खान साहिबा का ये दुरुस्त है? इनके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर भी लगता है कि अपना घेरा तंग करने का इरादा रखती है। आज उसके इशारे बैरिस्टर अकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ दिए हैं, और ये भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो। क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुनिएगा। जबरदस्त किस्म की कोशिश है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, इंटरनेशनल रुसवाई करवाई जाए। मकसद ये है कि किसी तरह हम इक़्तिदार में वापस आ जाएं। When you have deep pockets, जब आपको फॉरेन फंडिंग मौजूद हो, लिमिटलेस फंडिंग मौजूद हो, तो हम तो शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब से जो ये तमाम तर मुकाबला इस काम कर रहे हैं, ये तमाम तर जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की जा रही हैं, इससे
اور بھی کافی نیکسس سامنے آ رہے ہیں, گرفتاریاں اور بھی ہوں گی. جو ایک وائڈر نیٹ جو ہے یہ اب کاسٹ ہو چکا ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں, خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہوں, پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ, کسی قسم کا نقصان نہ افواج پاکستان, نہ پاکستان کی قوم, نہ ہم سیاستدان اور نہ ہی کوئی اور ادارے کے لوگ یہ برداشت کریں گے. تو فورن فنڈنگ کیس کا پنڈورا باکس بھی جو ہے پنڈورا باکس کھل سکتا ہے اور اس میں بھی مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, یہ بیرسٹر عقیل صاحب کا کہنا ہے. سارے معاملات پہ بات